सभी सनातनियों का मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णराज कट्टर हिंदू है। हाँ ठीक है। नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई है आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, टीवी पे चल रही है न्यूज में। क्या लगता है हिंदू पक्ष की गलती है या मुस्लिम पक्ष की गलती है, क्योंकि दोनों ही रोड पे थे? जी पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। तुमने तो लाख रुपए का फोन ले लिया, तुमने तो 50 लाख का गाड़ी ले लिया, तुमने तो करोड़ रुपए का घर बना लिया, पर 500 रुपए का तलवार नहीं लिया। यही सबसे बड़ा गलती है हिंदुओं का। अगर ये किया होता तो आज ये हालत नहीं देखना पड़ता। तलवार लेने से सारी समस्या थोड़ी ना हल हो जाएगी। बात भी तलवार से ज्यादा धारदार होती है। अगर कोई आप अपनी जुबान से बोल रहे हो तो वो जो बात असर करेगी वो तलवार नहीं करेगी। तो अब वो बोल रहा है, रिप्लाई कर रहा है ना, तो अब उसका असर हो रहा है, दिख रहा है ना, धरातल पे दिख रहा है। तो इसलिए जो है ये मत कहो। अब जो है वो वाला हिंदू तो है नहीं, अब वो रिप्लाई देता है, तड़ातड़ देता है। और दे नहीं रहा तो देख लो, यहीं पे देख लो, चाहे कोई कहीं से भी कुछ भी बोले उसका तुरंत रिप्लाई देगा। पहले नहीं देता था, पहले वो कहता था चुप करके निकल जाता था। तो इसलिए जो है माहौल पूरी तरह से बदला है और अच्छा माहौल हुआ है कि अब इक्वालिटी आई है। जो संविधान में लिखा है कि सबको इक्वल हक होना चाहिए, तो अब इक्वल हक मिल रहा है, अब लोगों को दिख रहा है। अगर वहां से संविधान के तरीके से नहीं दिया कांग्रेस ने अपने टाइम में, तो अब जो है लोग लेने के उसमें पक्षधर हैं। बिल्कुल। आप तलवार लेने की और ये खरीदने की हिंदुओं को जो बात सिखा रहे हैं, ये आपको नहीं लगता गलत बोल रहे हैं आप? अरे भाई उधर से क्या हम हिंदू मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? अब पत्थर खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ये हिंदुओं को मारा जा रहा है पत्थर। सुन लीजिए, अगर किसी को सुन लीजिए सर, अगर किसी को अच्छा सनातनी बनना पड़ेगा ना तो कट्टर हिंदू नहीं बनना पड़ता। सुन लीजिए, कट्टर हिंदू बनना नहीं पड़ता। कट्टर हिंदू अच्छा व्यक्ति बन के दिखाओ। जैसा प्रेम आनंद जी महाराज कौन है बताइए? महाराज है ना, व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। बाबा अच्छा बागेश्वर अच्छा नहीं है। बाबा बागेश्वर अच्छा नहीं है। ढोंगी आदमी हो। ये दोहरा चरित्र सुन तो लो, जो इंसान ये बागेश्वर बाबा का ये सपोर्ट करता, मैं नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ, हमारा देश की बेटी को उसने क्या बोला था, खाली पोलट बोला था, मैं उसका समर्थन क्यों करूँ? साहब का करते हो समर्थन? सुन लीजिए, असाबुद्दीन ओवैसी ने सनातनी को मैं अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, को करते हो, महाराज को मानता हूँ, डॉक्टर नाइक को समर्थन करते हो, तो आपको भी समर्थन करते हो। आप बात सुनिए, अभी भाई बात कर रहा था, मैंने बोला हूँ, मगर मेरे बोलने पे बात को काट रहा है। ये क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो बागेश्वर बाबा बहुत अच्छा व्यक्ति है। जब कुंभ के मेले में लोग मर रहे थे, जब हाथरस में लोग मर रहे थे, जब स्टेशन पे लोग मर रहे थे, तब पर्ची में क्यों नहीं लिखा था आपने? मैं अच्छा व्यक्ति जवाब सुन लीजिए, अच्छा व्यक्ति कौन है? मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत ख्वाहिश है मुझे प्रेम आनंद जी महाराज से मिलने के लिए। अच्छा जवाब तो ले लो, तो आगे माइक छीन लेगा, जवाब ले लो, ये माइक छीन लेता है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ? कहाँ खत्म हुआ? अगर प्रेम आनंद जी महाराज बात करते हैं ना, उनके मुंह से फूल बरसते हैं। मैं देखिए, मैं दूसरी समुदाय में से आता हूँ, दूसरी मजहब से, मगर प्रेम आनंद जी महाराज के बात को मैं 2 घंटा 2.5 घंटा सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ। क्यों करता हूँ? हर धर्म के, हर व्यक्ति के, अच्छा जो व्यक्ति होगा उसकी बात को फॉलो करना चाहिए, हर मजहब के। देखो ये बाबा बागेश्वर के बारे में, इनने एक आदमी को खाना नहीं खिला सकते है। 400 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना रहे वो, 250 लड़कियों का कन्यादान किया उसने जो है, जो सामाजिक काम कर रहा है वो जिनसे लिए कर रहा है, उनके दिलों से पूछो, उनके परिवारों से पूछो। इन्होंने तो 10 लोगों को कभी खाना नहीं दिया होगा, बल्कि ये अपना जुगाड़ कर ले वही बहुत है। और ये लंबी जुबान उनके लिए, बाबा के लिए निकाल के बता रहे हैं वो अच्छा आदमी नहीं है। तो इनकी नजर में जाकिर नायक अच्छा आदमी होगा, रहमानी जो बरेली के हैं वो बड़े अच्छे होंगे, ये अदरुन रसी जो कि रोटियां सेकता है भड़का के इन लोगों को, वो अच्छा होगा। भाई इनके लिए कौन अच्छा है? तो ये सब अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है। आपके लिए प्रेमानंद महाराज अच्छे हैं या नहीं है? दोनों देखो, जितने भी ये मानते हैं कथावाचक, ये कभी नहीं कहते कि भैया जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के कुछ में नहीं रहते, मानवता के लिए बोलते हैं और हमेशा मानवता के लिए इन्होंने कदम उठाए हैं। और 400, 500, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं। ये धर्म कर्म का काम करते हैं, ये वो नहीं करते कि भड़काते हैं और जहरीले भाषण देते हैं जिसमें ये लोग उसके उकसावे में आके कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं। खाना तो गुरुद्वार में भी खाते हैं, कोई धर्म नहीं देखते हैं, रोज खाते हैं, 24 घंटा उनके लंगर चलते हैं। वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। जवाब दे दूं? कहाँ से जवाब दे देंगे? हमें बोलने ही नहीं दे रहे हो आप। बागेश्वर बाबा को मोदी जी क्या बोला? छोटा भाई है मेरा। क्यों बोला?
क्यों नहीं अच्छे काम के लिए नहीं बोला, वो भड़काऊ बातें बोलता है। मोदी जी प्रेमानंद जी महाराज को क्यों नहीं बोला? वो अच्छा व्यक्ति है, उसको भी बोलना चाहिए था। ये मेरा बड़ा भाई है, बोलना चाहिए था। मगर प्रेमानंद जी महाराज भड़काऊ बातें नहीं करता, वो तो खुलेआम कहते हैं जो धर्म को जो राजनीति में लेके आएगा वो बेधर्मी है। मगर इनके लिए उनको अच्छा नहीं लगता है मोदी जी। मगर मोदी जी को अच्छा कौन लगता है? जो भड़काऊ बातें करेगा, जो भड़काऊ बातें करेगा, माहौल को खराब करेगा। इसलिए छोटा भाई बोल रहा। मोदी जी की उम्र कितना है? 70-75 साल उम्र है और 24 साल का बच्चे को भाई बना रहा है। बताओ मोदी जी का कितना दिमाग है? ये इनको मोदी जी की अच्छाइयाँ उबराइयाँ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। अपना इंतजाम इनको नहीं पता। कतर मुस्लिम देश है, जितने खाड़ी देश है 20 से ज्यादा हाईएस्ट अवार्ड वो उठा के मोदी को दे रहे हैं। मुस्लिम ये कहते हैं भाई सिर्फ बागेश्वर को बनाया। दूसरा ये बताते हैं शीशगंज गुरुद्वारे पे सभी रोटी खाते हैं। तुम औरंगजेब का सपोर्ट में उतर जाते हो। उसी औरंगजेब ने इस चौराहे पे बाबा तेग बहादुर को कटवा दिया था और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए क्या क्या यातनाएं दी थी वो गवाह है। और बाबर और अकबर की औलादें वहां जाके अपना पेट भरती हैं और बाद में आके गुणगान करती हैं। उस पे नहीं बोलेंगे। तो ये कह रहे हैं ये उनका दोहरा चरित्र जगह जगह और थोड़ी थोड़ी बातों में मतलब अपना है तो ठीक है, नहीं तो वो बाबा बेकार है। मेरे को वो अच्छे नहीं लगते। तो मेरे को तुम्हारे रहमानी साहब बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। डॉक्टर जो नायक है वो जाकिर नायक वो भी नहीं अच्छा लगता। और भी बहुत से मौलाना है जो जहरीले भाषण सिर्फ देते ही हैं, इसीलिए जाने जाते हैं। ये मुफ्ती है, ये भी नहीं अच्छे लगते। तो एक बात बताओ, तुम तो एक बागेश्वर बाबा अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे को तो सारे नहीं लगते। तो मैं क्या करूं? इनको सबको देश से बाहर निकाल दे। बताइए। तुमने अभी बोले मंगल का औलाद हम लोग है। औलाद तो तुम भी हो। हाँ जी। जोधाबाई कौन था? जोधाबाई तो हिंदू औरत थे। आप बता दो। आपको पता नहीं है? जोधाबाई कौन थे? वो तो हिंदू समझते, उसमें से आते, मजहब से आते हैं। तो क्या करा उन्होंने? क्या करा? बताओ ना। तब क्यों विरोध करा आपने? किसका? क्यों नहीं करा? जोधाबाई का। जोधाबाई का विरोध क्यों नहीं करा आपने? विरोध करने के लिए कह रहे हैं हम, जिसका विरोध कर रहे हैं औरंगजेब का, उसमें हमारी जुबान रोकने की कोशिश करते हैं ये लोग हैं। उसमें लड़ रहे हैं, उसमें बढ़ बढ़ के बता रहे हैं कि वो तो महान था। उसने तो मैंने महान का बोल दिया। औरंगजेब का सपोर्ट नहीं कर रहा कोई? नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उनकी नामों का चीज नहीं होना चाहिए हमारा भारत के अंदर। लाल किला नहीं होना चाहिए, कुतुब मीनार नहीं होना चाहिए, ताजमहल नहीं होना चाहिए। उसमें पैसा मिलता है, उसको भी तोड़ो। शर्म नहीं आता यहाँ भाषण देगा। हिस्सा लेके चला गया, तुम भी चले जाओ। सुन लो, ये देखो फिर जाना। ये कह रहे हैं ताजमहल उसका पैसा लेते हो। ताजमहल ये इस देश की संपत्ति है, क़यामत तक रहेगी। यहाँ के लोगों ने बनाया, जजिया लिया गया, उनके धार्मिक कर लिया गया। और बाबर अपने यहाँ गांव से जहाँ सबरगंज से आया था वहाँ उसकी झोपड़ी तक नहीं बनाई उन्होंने। आज कुत्ता भी नहीं रखा उनके नाम का। यहाँ पे जो बनाया ये भारत की प्रॉपर्टी है और भारत के लोगों ये बार बार एक सवाल पूछता है जो औरंगजेब ने लूट के लेके गया। अबे भाई इसी देश में दफना किया, इसी देश में सारी चीज छोड़ के गया। अंग्रेजों से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? जो हमारे देश को 200 साल लूट के लेके गया, उनसे इनका हैसियत नहीं है पूछने का? नहीं पूछ सकता। जो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट, एक मिनट, अंग्रेजों का पार्लियामेंट बनाया हुआ है। उन्होंने कभी कहा नहीं कि हमने बनाया इंडिया गेट और पार्लियामेंट। और इनका वक्त बोर्ड के अब्बू आजमी कहते हैं कि वो तो पार्लियामेंट वक्त बोर्ड की जमीन है। ये बता रहे हैं, हमें राय दे रहे हैं। जिन्ना इनका हिस्सा ले गया वो तो अब वहाँ जाओ ना तुम, वहाँ हिस्सा मांगो ना तुम अपना। वो नहीं मांगेंगे, ये हमने रख लिया, इनको सहानुभूति पर में रख लिया। अब ये हम पर हावी हो रहे हैं। जब अकबर के भी ऊपर गुणगान करने लगे, अरे भाई वो हम 4 हमारे 40 अब नहीं मिलने वाला है कुछ भी यहाँ पे। जैसे सरनाथ जी थे ऐसे बन के रहना पड़ेगा। तो रहो। सुन लो। ये देश में सबने खून बहाया। हिंदू ने बहाया, मुस्लिम ने बहाया, सिखों ने, हर धर्म के लोगों ने बहाया। सुन लो, अरे सुन तो लो यार। किसी ने नहीं मांगा, वो भी जवाब देता तुम्हें। हर देश के लोगों ने खून बहाया देश के लिए। तब जो है हमारा देश को अंग्रेजों को भगा गया। ठीक है, ये जो बार बार कहता है तुम्हें देश दे दिया, तुम क्या दहेज में लेके आया था देश? हमें दे दिया। हुआ हिंदू भी गया पाकिस्तान में, मुस्लिम भी गया, सिख हो गया, सिख भी गया। अब कहाँ है? ये अनभक्ति मत करा करो, वो सब है। ये इनसे पूछ लीजिए। हम समर्थन करते हैं, हमें अखंड भारत चाहिए। बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? ये ऐसे नहीं बनेगा। कब बनाएगा? वहाँ कब बनाएगा? सुनो, जब देश बंटवारा हुआ तो राज कपूर, ऋषि कपूर, समी कपूर, देव आनंद जितने थे वहाँ पर में सब पाकिस्तान में रहते थे। इतने योग्य थे, इतने पैसे, अंग्रेज के जमाने में ऐसे पैसे वाले धनाक थे। लेकिन जब देश बंटवारा हुआ 24 घंटे के अंदर में ऐसे तांडव वहाँ पाकिस्तान में करा। अंडर बियर में आए थे देव आनंद के पिताजी, समी कपूर के पिताजी, और ये बैठ कर यहाँ खा रहे हैं। 8 बजे सुनते लो, बोलेगा। अब सुने, 2 लाइन मैं जा रहा हूँ। हुआ जो पाकिस्तान में बिरयानी खाने किया था, मोदी जी क्यों किया था बिरयानी खाने?
आडवाणी जो थे वो जिन्ना का कवर में क्यों किया था? वो क्यों नहीं बोलते हैं? हम गए थे, गए थे मोदी जी बिरयानी खाने। बिरयानी खाने गए वो क्या खाने थे, गया था? पिछवाड़े देख रहे थे कि उसके कितने हैं, आज भुगत रहे हैं ना। क्या आज जा रहे हैं, बिना बलूचिस्तान लालच करके जा वो रहे हैं। पाकिस्तान एक चले समय जाते था, हैं। हमारा प्लेन हाईजैक करता था, आज उनके ट्रेन हाईजैक हो रहे हैं। लाखों सैनिक मारे बिना जाते हैं। लालच बिना प्रोटोकॉल के वो पाकिस्तान हो आया। इनसे पूछो ये जाएंगे या यहाँ का पासपोर्ट लेके पाकिस्तान नहीं किराया मैं जाएंगे। दूंगा। दूसरी चीज किराया छोटी मैं सी दूंगा, बात जाइए। बोलूंगा, कहते हैं जिनका मकसद भीख मांग के दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद ईद मनाने भारत को चले जाइए। इस्लामिक देश ईद के बनाना बाद। हो, और कहते हैं ना वो जिहादियों का क्या लेना हमारा, जिसका भाईचारा हो आपस में, तो ये चीज कहते हैं हमारे को यहाँ एक बरेली अभी बोला हिंदू राज बनना चाहिए। बनेगा भाई, सुन तो बन लगे। गया। अरे हिंदू सुनते राष्ट्र नहीं। बनेगा क्या? अरे सुनते हिंदू नहीं हो। राष्ट्र है। सुनते हिंदू नहीं हो। राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है ये। कौन हिंदू करेगा? राष्ट्र लोकतांत्रिक देश। फायदा बता दो, दो फायदा बता दो हिंदू राज बनने का। दो फायदा बताओ, दो फायदा बताओ। तुम्हारे तो 56 देश है, तुम जाओ ना अपने में। आज हसीना भी तुम्हारे पे भरोसा नहीं करी, आज वो भी हमारे हिंदू पे भरोसा करी, जो शांति प्रिय देश जहाँ सम्मान होता है सभी का, हम वहाँ जाएंगे। 56 देश हरी झंडी नहीं दिखाया, आज मोदी जी रखे, क्योंकि उसको भरोसा था हमें कहाँ हमारी जान माल की सुरक्षा है। तुम बात करोगे? चलिए बहुत अच्छा बात बोला। मोदी जी को जो है ना शेख हसीना अच्छा लगता है, शेख हसीना अच्छा लगता है। शेख हसीना को लाके बैठा दिया दिल्ली में। जब हमारा बांग्लादेश में हमारा भारत का 9,500 ये सुनते ही नहीं हो, ये सुनते नहीं है। देखो सुनते नहीं है, तुम सुनाते नहीं, सुनते हैं, हम बस। सुनते हैं, तुम सुनाते इसीलिए नहीं। अनबक कहता हूँ मैं, बार बार अनबक इसीलिए कहता हूँ।